Good morning, sir. Good morning, Bhaiya. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, everyone. Morning, sir. Very good morning. So, Recording ending. so today we are taking a question which resonates with almost all of us in various stages of life, maybe. Even if we are having our own organizations or if we are working somewhere, but still this is something which we come across in lives. And then we take those steps, we take the plunge, and then many a times we do not understand how to go about it. So the question that has been asked has been asked directly relating to the person who has asked in their life's example. But all of us can get a lot of understanding from our personal things as well. So how do we cultivate a sense of harmony while managing multiple pursuits in work? How do we cultivate a sense of harmony while managing multiple pursuits or verticals in work? And then there is an example of managing a cafe, baking business, and workshops. ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि इन सब काम को करते हुए हम हार्मनी कैसे लेके आए. So that all these verticals that I'm working for, they remain connected to the larger purpose of bringing joy and celebrations to all. So ये तो हमारा larger purpose है ही, because we know the law, we are under the law, we are doing everything, we are trying to do everything under the law. उसी basis पे सब हम करना चाह रहे हैं. लेकिन अब उसके साथ साथ में हमारे पास में 2-3 verticals हो जाते हैं जब हम business कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तब, और या फिर जब हम कुछ जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक जॉब की चीज हाथ में है और दूसरा हम कुछ और भी कर रहे हैं, शायद हम अलग से कुछ काम भी कर रहे हैं. एक जगह हम वर्क कर रहे हैं और कहीं पे हम अपना खुद का भी कुछ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. तो लेकिन अब इन सबको मैं कैसे लेके चलूं एक साथ हारमोनियसली कि ये सभी चलते रहें, सभी ग्रो करें. डेफिनेटली डिजायर तो ये है कि सारे वर्टिकल्स ग्रो एंड आउट ग्रो कर जाएं. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नोइंग द लॉ. इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सारे जो है वो लार्जर पर्पस से कनेक्टेड रहे, विच इज ब्रिंगिंग जॉय एंड सेलिब्रेशंस टू ऑल. तो इसमें हम सभी जब भी हम काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक भी काम नहीं होने से स्टार्ट करते हैं और एक काम से हम स्टार्ट कर देते हैं. एक काम मिलता है, हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं. फिर बढ़ते 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 जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं और वी स्टार्ट ग्रोइंग, तो फिर दूसरी कुछ चीजें और सामने आने लगती हैं, तो हम फिर उसमें भी एंटर कर जाते हैं. फिर हम और भी कुछ मिलता है उसमें भी एंटर कर जाते हैं. फिर लास्ट में हम देखते हैं कि अचानक में हम देखते हैं कि 2-3 चीजें हो गई हमारे साथ. लेकिन अब उनको तीनों को हम जस्टिस कर पा रहे हैं क्या? क्या वो हार्मनी में है? क्या वो सारे काम सही चल रहे हैं, या फिर उसके कारण जो सही चल रहा है वो भी मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है होने के. सो अब ये सवाल है कि इनको हम हार्मोनाइज कैसे रखें एंड ग्रेटर पर्पस में, लार्जर पर्पस में कैसे रख के रखें. तो उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी डायरेक्टली गो इनटू द आंसर की इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली समझ के उसके आंसर में चले जाएंगे. उसके बाद में हम आंसर समझ के अभी की चीजें ठीक कर लेंगे, लेकिन शायद हम फिर से उसी स्टेज में आ जाएंगे, वो साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी.
फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम थोड़े दिन बाद में उसमें एंटर कर जाएंगे। तो उससे पहले तो हम ये समझें कि ये चीज हो क्यों रही है, वाई डज वन स्टार्ट और रन्स वेरियस या मल्टीपल वर्टिकल्स, वो कर क्यों रहे हैं। पहले हम उसी, अगर हम माइंडसेट को ही समझ ले तो शायद हम जब एंटर करेंगे तो हम उसी टाइम पे सारी ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे, बाद में हम नहीं करेंगे। हमने क्या किया आज तक, सब कुछ चालू करके, जो अपॉर्चुनिटी आई चालू करके, फिर उसके बाद में हमने देखा कि अरे इसमें तो हम उतना पढ़ नहीं पाए, अरे ये जैसा सोचे वैसा हुआ नहीं, इसमें एक बार काम होकर रुक गया, इसमें दो बार में रुक गया। फिर हम सोचते हैं अब इसमें कुछ करो, अब इसमें लर्निंग कर लो, अब इसमें करेक्शन कर लो, अब हम सब करने को रेडी है। लेकिन अगर इसको हम पहले ही समझ लें कि ये हम कर क्यों नहीं, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आर वी एंटरिंग इनटू द वेरियस वर्टिकल्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट जो रीजन होता है वो हर एक इंसान का अपना अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है। तो किसी की साइकोलॉजी होती है कि वो मल्टीटास्किंग करे। तो दिस फर्स्ट वन इज द मल्टीटास्किंग ड्राइव। वो कई लोगों में होती है कि वो एक साथ में बहुत सारी चीजें जब वो करते हैं तब दे आर इन दे आर थ्राइविंग इन अ बेटर फ्रीक्वेंसी, वो तब वो अपना बेहतर लाके दे सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एक है कि हम मल्टीटास्किंग हमें चाहिए, हम उसी ड्राइव पे चल रहे होते हैं। एक है कि हमें वैरायटी भी उसमें चाहिए उस बिजनेस में। जब हम वैरायटी और मल्टीपल थिंग्स कर रहे हैं तब हमारी एनर्जी अलाइव रहती है। ये जरूरी नहीं हम सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक ही चीज जब कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आई कम अक्रॉस पीपल, आई हैव सीन माई सेल्फ ऑल्सो बीइंग वन ऑफ देम, कि जब एक चीज कर रहा हूं और उसको करके वो एक जगह पहुंच जाती है एंड अब उसके आगे में मुझे उस टाइम में ग्रोथ नहीं दिख रही है। मुझे ग्रोथ दिखने के लिए अब रीजंस दिख गए हैं कि अब इतना कैपिटल और लाना पड़ेगा, अब इतनी चीजें और करनी पड़ेंगी, अब ये भी करना होगा वो भी करना होगा, जो मेरा अभी मन नहीं है, ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वैरायटी की तरफ मैं चला जाऊं। एंड जैसे ही मैं ये सोचना शुरू करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं ये किसी को जाके बोला, मैंने नहीं कुछ किया किसी में कहीं पे जाके, लेकिन सडनली मेरी एनर्जीज ही जा करके वैसे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हम जानते ही हैं कि जब हम एनर्जीज क्रिएट करेंगे तो वो वापस लौट के आने वाली है ही। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि जब हम मल्टीटास्किंग ड्राइव में होते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी मल्टीटास्किंग की तरफ होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, एंड दे आर अनअपोलोजेटिक अबाउट इट ऑल्सो, कि नहीं कर पाते, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाते। लेकिन जिनकी ये ड्राइव है उनको सबसे पहली चीज है कि अगर ये वैरायटी और मल्टी थिंग्स नहीं कर रहे होते तो बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड एक पॉइंट पे जाकर के अब ग्रोथ नहीं दिखा रहा। उनको लग रहा है, उन्होंने ही ब्लॉकेजेस लगा दिए, उन्होंने ही रीजंस लगा दिए हैं कि इसके बिना अब ये नहीं होगा, उसके बिना अब वो नहीं होगा, ये रीजन है, वो रीजन है। उनकी पूरी ड्राइव धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उस काम में अब उनका मन ही नहीं लग रहा हो। उन लोगों को अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, तो उनको सिर्फ एक बताओ कि ये आप जो कर रहे हो उसके साथ में एक और अपॉर्चुनिटी है, आप देखोगे दे विल स्प्रिंग इनटू एक्शन। वो सडनली जो उनकी ड्राइव है वापस आ जाती है। वो आ जाना मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, देयर इज समथिंग। और एक जो चीज है उसको मैंने यहाँ पे अपने जो रियल, जो मेरा जो मेन काम चल रहा था उसको मैंने रोक डाला। तो उसको अब मैंने बहुत सारे रीजंस डाल दिए, इसके कारण नहीं, उसके कारण नहीं, कैपिटल नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे रीजंस में बना के छोड़ सकते हैं। सो अब अगर इस रीजन से, मल्टीटास्किंग रीजन से मैं चालू कर रहा हूं, इफ आई हैव अंडरस्टूड माय नेचर, माय माइंड, हो सकता है मेरे ऑलरेडी वर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं कि आज करने जा रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी है, देन ऑल्सो आई विल आइडेंटिफाई माई सेल्फ कि ओके मल्टीटास्किंग इज माई ड्राइव। इससे मुझे, मैं ड्रिवन रहता हूँ, इससे मेरी जो एनर्जी है अलाइव रहती है और मैं हायर वाइब्रेट करता हूँ, दैट इज फाइन। अब अगर मैंने ये जो इस रीजन से जो दूसरी लाइन मैंने स्टार्ट कर दी, दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे इस काम को, इस वैरायटी को लाने में मुझे एक ग्रेटर, जो मेरा पर्पस चल रहा है उससे इसको अलाइन करूंगा, उस ग्रेटर पर्पस से मैं अलाइन करूं। यानी मेरा कोई विजन मिशन
या पर्पस बना हुआ है, उससे इस नई चीज को जो मैंने चालू करी है या करने का बहुत मन हो रहा है वो करने में अब मैं अलाइनमेंट लेके आऊं। तो आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ वो मल्टीटास्किंग के कारण कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब ये जो कर भी रहा हूँ तो ये मेरा पर्पस क्या है करने का, मेरा विजन मिशन क्या है, उससे ये अलाइनमेंट हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज समथिंग विच आई नीड टू आइडेंटिफाई। दूसरा रीजन होता है कि मैंने और कोई काम चालू किया, उसका बहुत ही बेहतरीन रीजन होता है कि या तो वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जुड़ रहा है वो, या तो मैं जो काम कर रहा हूँ या वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ में जो नया काम मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ वो कहीं मुझे बैकवर्ड में या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में काम आ रहा है। तो एग्जाम्पल ले कि एक जो कैफे है, जो एग्जाम्पल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक कैफे है, उस कैफे के साथ में एक बेकरी है। तो दैट मीन्स कि द बेकरी इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कि इस कैफे को सर्व कर रही है। एंड इसी में ही मैं इसी कैफे में वर्कशॉप करता हूँ, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि मैं इसी कैफे को यूज कर रहा हूँ वर्कशॉप्स के लिए। तो ये बैकवर्ड भी है और ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है। जो एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये तीनों चीजें फिट बैठ रही हैं। तो मतलब कि एक कैफे है, उसका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि उसमें बेकरी होनी चाहिए, नहीं हो तो आउटसोर्स करेंगे, बाहर से लेके आएंगे, लेकिन है, हमने स्टार्ट कर दी बेकरी, तो अब वहां से हम उसको फीड कर रहे हैं। अब उसी के साथ में मैं देख रहा हूँ कि वर्कशॉप्स की बात कर रहे हैं हम, तो वर्कशॉप्स इसी जगह को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि इसी को ही हम आगे ले जा सकते हैं, इसी जगह पे जो दूसरे आर्ट्स हैं जहाँ पे उतना ज्यादा फुटफॉल नहीं है उस टाइम पे हम लोगों को ला सकते हैं और वहां पे उनको हम क्लासेस दे सकते हैं, उनको हम सिखा सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, और हम इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपने काम में डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेंशन। थर्ड होता है कि एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आ रही है तो हमें समझना होगा, सबसे पहला हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं एंड वी फील कि अरे वाह देखो अपॉर्चुनिटी आई, हम सोच रहे थे या हम कुछ भी चाह रहे थे या कुछ भी हो रहा था, अपॉर्चुनिटी आई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके आरओआई अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और अब हम उसमें एंटर कर जाते हैं क्योंकि दिख रहा है कि ओके कम इन्वेस्टमेंट है और ऐसा है वैसा है, हम सीधा उसमें एंटर कर जाते हैं। उस अपॉर्चुनिटी में लग रहा है कि एक्सपेंशन है, जो एग्जिस्टिंग काम है उससे कोई लेन देन नहीं है, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, उससे रिलेटेड भी वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आई, मैं एंटर कर दिया। अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो फर्स्ट आई हैव टू होल्ड एंड आस्क माई सेल्फ कि क्या ये जो मेरा विजन मिशन एंड जो पर्पस है उससे मैच हो रहा है। इफ इट इज नॉट हैपनिंग और मुझे सिर्फ रिटर्न्स ऑफ आरओआई दिख रहा है और प्रॉफिट दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, तो फिर दिस इज अ नॉइज विच आई हैव अलाउड टू एंटर। ये एक नॉइज है जो आ गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नॉइज ही रहे, इसको हम हार्मोनाइज भी कर सकते हैं, लेकिन द आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि इसमें साफ समझने की चीज है कि ये अगर मेरे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मैच हो रहा है, मेरे काम को पीछे से ठीक करने में या आगे को बेहतर करने में काम आ रहा है, इट इज परफेक्ट। लेकिन अगर ये सिर्फ रिटर्न्स, मेरा काम चल रहा है ऑलरेडी और उसके साथ में अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें मैं मल्टीटास्किंग होने के कारण एंटर करता हूं, तो मुझे समझना होगा कि क्या ये मेरे पर्पस से मैच हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मुझे कराना पड़ेगा, नहीं कराऊंगा तो इट विल रिमेन अ नॉइज, करवा लिया तो इट विल बिकम कंप्लीटली हार्मोनाइज्ड। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला कुछ भी हम कर रहे हैं तो विजन एंड मिशन हमें चाहिए, विच वी ऑल नो कि हमने इस कॉर्पोरेट टॉक्स में कितनी बार हमने इस चीज को समझा है कि विजन एंड मिशन के बाद ही सब कुछ हो सकता है। तो विजन मिशन एंड पर्पस हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि लेके चल रहे हैं, तभी हम सब कुछ करें। नाउ अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि कई लोग, बहुत सारे जो बिजनेस हैं या वर्टिकल्स हैं, जब वो कर रहे होते हैं, जब वो चला रहे होते हैं, दिस गिव्स देम अ लॉट ऑफ जॉय एंड पीस। ये हो गई अब थोड़े से अलग लेवल में बात हम जब कर रहे हैं।
दिस गिव्स देम अलग एक जॉय एंड पीस मिलता है, बिकॉज दे आर able to express different aspects of their life, different talents of their life, different calling of their life. जैसे हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो अकाउंट्स का, एज एन अकाउंटेंट आप कहीं पे काम कर रहे हो, लेकिन फिर आप घर जाके आप अकाउंट्स का ट्यूशन भी कर रहे हो, अकाउंट्स सिखा भी रहे हो. तो देयर इज अ फैसेट ऑफ इन यू which desires to teach someone also. आपको लग रहा है कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है. ये एक, अगर इसको हम स्पिरिचुअली समझें, इसको हम मेटाफिजिकली समझें, तो ये कॉज एंड इफेक्ट्स के बेसिस पे ही चल रहा है कि स्पिरिट की एक डिजायर है वो सिखाने के लिए, और वहीं से ये अर्ज आपके क्रिएट हो रही है. दैट अर्ज इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग, तो फिर वो लैक और लिमिटेशंस के कारण बाहर आ रही है, और अब आपको वो करना पड़ता है. स्पिरिट की जब कॉलिंग आती है वो इसी तरीके से ही होती है. हम नहीं समझ पाते हैं, हम उसको बार बार हम उसको छोड़ते रहते हैं, और हम उस चीज को रिजेक्ट भी करते जाते हैं. लेकिन जो स्पिरिट की कॉलिंग होगी वो घूम फिर के वापस आती ही रहेगी. इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये जो इस टॉपिक को समझाऊं अगर मैं, तो इफ आई सी माई सेल्फ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली, अ बिजनेस फैमिली, अ बैकग्राउंड जहाँ पे सबने कुछ ना कुछ ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सभी टाइप का काम ही देखा हुआ है. वहां से इफ आई एम कमिंग इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, आप उसको जो भी नाम देना है वो हम दे सकते हैं, लेकिन मान लो कि मैं एक टीचिंग में एंटर करता हूँ, तो मैं कहीं से मान भी नहीं सकता था. एंड इतने सारे रिजेक्शंस, इतने सारे, मैंने घर से ही, फ्रॉम पेरेंट्स से लेके कजिन से लेके everyone rejected my proposal and idea, saying ki how can you do something like this, coming from a business family, coming from this family, coming from this background, how can you even think of it. भले ही मैं जो भी कर रहा हूँ बिजनेस, वो कुछ भी होता, कितना भी लिमिटेड होता, कितना भी कम होता, लेकिन वही करो, तो मैं भी वही करते जाता. had situations not been, जो मेरे में बार बार ये आ रहा था कि अर्ज टू डू दिस, टू टेल दिस, टू टीच दिस, जो भी मैं सीखता था एक अर्ज हमेशा से रहती थी, ये बता दूं वो बता दूं. जब इस लॉ को भी नहीं समझा था, उसके पहले भी कुछ भी सीखा, तो मुझे लग रहा था कि 10 जन को बताऊं कि, और 10 जन सीखते भी थे. सो देयर, दिस वाज ऑलवेज देयर. लेकिन जब मैं इसको लार्जर स्केल में लेने की सोच रहा हूं, तब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से ही आ रहा है कि हाउ कैन आई डू दिस. सब कुछ छोड़ के हाउ कैन आई इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस. I am not meant for this. I am not made for this. I am from this family. I am from that family. But spirit is from nowhere. Spirit अपने आप में ही है. वो आपके बाहर के जो गारमेंट्स है उससे कोई मतलब ही नहीं. आप कितना भी गारमेंट्स बना लो कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, कितने भी लेयर्स चढ़ा लो अपने ऊपर में, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. सो वहां से इसको रिजेक्ट करते 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 कितने साल भी निकाल दिए हों, लेकिन व्हेन फाइनली अ सिचुएशन केम, जहां पे कि चाहे वो आप चाहे आप बताओगे कि फिटनेस हो, चाहे वो हार्मनी हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें हर जगह में कंप्लीट इम्बैलेंस होना, हर जगह से कोई भी चीज बैलेंस में नहीं रहना, एंड एक के बाद एक ग्रीफ मिलते जाना, चाहे वो पैसेज ऑफ, चाहे वो डिमाइस ऑफ फर्स्ट, अगर आप बोल लो कि मदर हो, जिसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आना, जिसके बाद में ये समझ में आना उस टाइम पे कि वेल्थ इज एवरीथिंग, मनी बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना कोई फायदा ही नहीं है, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, ये सारी चीजें आना, और फिर बार बार घूम फिर के यही सेम चीज होना, बिजनेस कर करके भी उस लेवल में नहीं पहुंचना. देन देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग ऑन कि ये हो क्यों रहा है और ये हो क्या रहा है. एंड देन फाइनली द स्पिरिट जो आपको डे वन से चाह रही है वहां ले जाना, आप नहीं जा रहे हो, तो उसके अलग अलग रास्ते हैं दिखाने के कि यही कॉलिंग है, और वहां एंटर कर जाना. वहां एंटर करने के बाद में सारी चीजें चेंज हो जाना. तो दिस मीन्स कि देर इज समथिंग, देर आर सम फैसेट्स इनसाइड अस, जो हमें ये चीज, जो कॉलिंग है वहां वो लेके जाएगी ही. हो सकता है कि किसी की इस बर्थ में
वैसी उतनी हाई लेवल ऑफ कॉलिंग नहीं हो कि उसके पीछे ही पड़ जाए जो पूरा यूनिवर्स है और उसको वहां से खींच के कहीं और ही ले जाए। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोअर और मिडिल लेवल में भी ये चीजें बताई जाती है, जो मुझे कई लोगों से जब मिलता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। कितनी बार ये समझ में आता है कि इसकी ये कॉलिंग है जिसके कारण ये बार बार यहाँ पे फंस रहा है, उसको इसमें डाल देने से उसकी सारी चीजें अलाइनमेंट में